भारतीय मजदूर संघ 9 जुलाई की देशव्यापी आम हड़ताल से बाहर हड़ताल को बताया राजनीति से प्रेरित। श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ की है देशव्यापी हड़ताल की घोषणा। कोयला क्षेत्र में सक्रिय मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों की मांगों में चारों लेबर कोड रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, महंगाई पर रोक, आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाने, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक, यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को सम्मान देने की मांग है शामिल। 15-16 साल पहले 6.5 लाख लोग काम करते थे, वो घटते घटते जो है आज 2 लाख तक सिमट गए और आगे जो है घटते जाएंगे। और लेकिन उत्पादन तो बढ़ रहा है कि कैसे उत्पादन ले रहे हैं। 80% आज के जो टोटल उत्पादन 1 बिलियन टन जो बोले उसमें 80% जो है ठेका मजदूर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से जो एमडीओ मॉडल में, जहाँ न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, कुछ भी सेफ्टी का कुछ देखने वाला नहीं है, ऐसे नहीं अंधाधुंध जो है उत्पादन लेने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे अगर कंटिन्यू हो गए तो 10-15 साल के बाद कोल इंडिया जो एक कोयला उत्पादन कंपनी नहीं रहेगा, आउटसोर्सिंग एजेंसी बन जाएगा। इससे बचाने के लिए हमने ये अभियान चलाने जा रहे हैं। कोल इंडिया को कोल इंडिया के नाते बचाओ और उत्पादन के लिए जो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन है एम्प्लॉयज़ के माध्यम से जो लिया जाता है वो कम से कम 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़, 50% आउटसोर्सिंग के ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देश को जो है वो कोयला चाहिए, हम उसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ठेका मजदूरों को अन्याय करके उनको जो एचपीसी वेजेस नहीं दिया जा रहा है और जो चिकित्सा के संबंध में उनके परिजनों को कुछ नहीं मिल रहा है, रहने के लिए मकान नहीं है, 12 घंटे 15 घंटे तक काम लिया जा रहा है, इस शोषण को जो है रोकना चाहते हैं। आप काम लो लेकिन उनको जो मिलना चाहिए वो देते हुए उत्पादन लो, हमको भी आपत्ति नहीं। लेकिन ये एमडीओ मॉडल के माध्यम से जो अंधाधुंध लेना चाह रहे हैं उसका हम बड़ा विरोध करते हैं। हमारी सहभागिता, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कम से कम 50% होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कोल इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कोयला उत्पादन कंपनी है, इसकी स्थिति मात्र एक टेंडर कंपनी या कंसल्टेंसी के तौर पे रह जाएगा। दूसरा चीज है सीएमपीएफ है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा सीएमपीएफ में 727 करोड़ का घोटाला हुआ। मजदूरों के खून पसीने की कमाई का एक अच्छा भाग जो है हमारे सीएमपीएफ में जमा होता है। सोशल सिक्योरिटी के तौर पर रिटायरमेंट के बाद हमारा सीएमपीएफ से ही हमारा पेंशन मिलता है, सीएमपीएफ की राशि हमें मिलती है। उसमें पारदर्शिता हो, हमारा पैसा जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जमा है उस पैसा की सुरक्षा, वो पैसा हमारा सुरक्षित रहे, सरकार इसकी गारंटी दे। माइंस में टारगेट को पूरा करने के लिए जितने भी सुरक्षा के मापदंड हैं, उस सारे मापदंडों को किनारे करके उत्पादन किया जा रहा है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हुए जिस माइन की कैपेसिटी 5 मिलियन टन निकालने की है, उससे 15 मिलियन टन निकाला जा रहा है। तो इस तरह जो खदानों का दोहन हो रहा है, खदानों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसे रोकना है, किसी भी हालत में हमको रोकना है।